मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट में क्यों कर रही है इतना इन्वेस्टमेंट? इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए क्यों जरूरी है नॉर्थ ईस्ट? जिस नॉर्थ ईस्ट को इतने सालों तक इग्नोर किया गया, अचानक से वहां पर भारत सरकार इतना पैसा डालने के लिए क्यों तैयार हो गई? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये वो 7 राज्य हैं जिन्हें मिलकर बनता है 7 सिस्टर्स, और इन्हीं के साथ एक 8वां राज्य आता है सिक्किम, और इन 8 राज्यों को मिलाकर बनता है भारत का नॉर्थ ईस्ट। अब इन 8 राज्यों के बारे में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में यूं तो ज्यादातर बात नहीं होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर भारत को एक डेवलप नेशन यानी कि सुपर पावर बनना है तो ये 8 राज्य बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। अब ये दावा बड़ा भी बहुत है और सच के भी बेहद करीब है, इसलिए आज की इस वीडियो में चलिए हम आपको समझाते हैं कि ये दावा आखिर किया क्यों जा रहा है। अब इन राज्यों के बारे में अलग अलग बात ना करके हम एक कलेक्टिव हिस्से की बात करेंगे, और इनमें सबसे पहला पॉइंट आता है टूरिज्म। आज नॉर्थ ईस्ट भारत का चौथा सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। साल 2017 के आंकड़ों के हिसाब से 77 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट और करीब 1.5 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे, जिनसे नॉर्थ ईस्ट ने लगभग 3 से 4 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसलिए अगर इसे टूरिज्म पर्सपेक्टिव से और ज्यादा अच्छे से डेवलप किया जाए तो ये चौथे से भारत का नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंचनजंगा और माउंट पंदिम जैसी कई खूबसूरत जगह मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया के सामने सरकार और बेहतर तरीके से पेश करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। टूरिज्म से अब आते हैं एनर्जी रिसोर्स पर। तो आपको सबसे पहले बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हमें एनर्जी या फिर यूं कहें कि ग्रीन एनर्जी जनरेट करनी है तो उसका सबसे मेन जरिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ बहने वाले ब्रह्मपुत्र, लोहित और तीस्ता जैसी कई नदियां सिर्फ इस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के टोटल हाइड्रो पावर का 40% इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे में अब आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में जब भारत ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करेगा और जीरो कार्बन एमिशन के उस टारगेट को अचीव करने में इन राज्यों का रोल कितना अहम हो सकता है। फॉरेन रिलेशन एंड सिक्योरिटी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कुल ज्योग्राफिकल लोकेशन का 99% हिस्सा दूसरे देशों के साथ लगता है। ये राज्य चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ करीब 5182 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। ऐसे में इन पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को बैलेंस करने में ये राज्य बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इसलिए ये राज्य जितने बेहतर और डेवलप होंगे, भारत को इन पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। इसके साथ इसकी एक वजह और भी है, और वो है नागालैंड, क्योंकि नागालैंड की बाउंड्री लगती है म्यांमार से। अब इस रास्ते ईस्ट एशिया के देशों से ड्रग इंपोर्ट करके इलीगल तरीके से भारत में लाई जाती है और धड़ल्ले से बेची जाती है। ऐसे में इस पर भी आसानी से भारत नजर रख सकेगा। नॉर्थ ईस्ट के ये स्टेट्स व्यापार का भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इन राज्यों में इंडस्ट्रीज की अपार संभावनाएं हैं। कच्चा तेल, चाय, नेचुरल गैस, बांस और कॉटन जैसी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आसानी से लगाई जा सकती हैं। इसलिए अगर सरकार इन पर ध्यान दे और इन्हें अच्छी तरीके से और बड़े पैमाने पर विकसित किया जाए तो ये न सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों की इकोनॉमी में बल्कि देश की इकोनॉमी में एक अच्छा खासा योगदान दे सकती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये राज्य देश को डेवलप करने में इतने ही सक्षम हैं, तो फिर इन राज्यों को अब तक इग्नोर क्यों किया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है इन राज्यों का बाकी के इंडिया के साथ वीक रिलेशन। 1947 से पहले पूर्वोत्तर के ये राज्य कलकत्ता और चिटगांव यानी कि आज के बांग्लादेश के जरिए जुड़े हुए थे, लेकिन बंटवारे के बाद से ये संपर्क भी टूट गया। अब इसका इंपैक्ट कितना बड़ा हुआ इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस त्रिपुरा के अगरतला की दूरी कलकत्ता से उस वक्त सिर्फ 550 किलोमीटर थी, वो आज 1600 किलोमीटर हो गई है। और तब से लेकर आज तक भारत अपने इन पूर्वोत्तर राज्यों के संपर्क के लिए चिकन नेक कॉरिडोर यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डिपेंड रहता है, जो कि महज 21 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में भारत सरकार को वहां पर अपने इंडस्ट्रियल प्लान और बिजनेस प्लान्स को लागू करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब अगर इसकी दूसरी वजह को समझे तो आजादी के बाद से ही ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्य इंटरनल रेबेलियंस, नैक्सलिज्म, सेपरेटिज्म जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के मन में भारत का ना होने वाले थॉट्स पैदा होते हैं, जो आगे चलकर वायलेंस का कारण बनते हैं। इसी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करने से बचती हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रीज का गढ़ कभी नहीं बन पाया है। अब इसी में एक और कारण जोड़ दें तो वो है यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन, जिसकी वजह से यहाँ पर सड़कें और रेलवे ट्रैक्स बनाना काफी मुश्किल होता है। अब आप खुद सोचिए, जिस स्टेट में सड़कें और रेलवे ट्रैक्स इजीली एक्सेसिबल नहीं होंगे तो वहां पर भला कोई कंपनी क्यों ही जाना चाहेगी।
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन तमाम समस्याओं को हल किया जा सकता था, लेकिन किसी भी सरकार ने इन्हें हल करने में अपना फायदा नहीं सोचा। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से सांसदों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में यहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा या नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए किसी भी सरकार ने इन राज्यों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन शायद इस सरकार को इन राज्यों की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट पर पहले से ज्यादा या फिर कहें कि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री ने यहां पर रेलवे, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए यहां पर 1,34,200 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है। अभी बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जब तक इन राज्यों को बाकी के इंडिया से ढंग से जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये राज्य देश की इकोनॉमी में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। देश की सरकार के साथ साथ जापान ने भी नॉर्थ ईस्ट में $2 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कही है, जिससे न सिर्फ वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि वहां के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।